हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है द 19th सेशन ऑफ भगवद गीता। सो वी आर डूइंग द सेकेंड चैप्टर। दूसरा अध्याय हम कर रहे हैं। So till now we have seen how the swabhava of a person is very difficult to change. स्वभाव किसी का बहुत ही कठिन है उसको मतलब उसको त्याग देना। लोग बोलते हैं कि जलाने से भी स्वभाव नहीं जाएगा। Even after burning, even if somebody dies also, उसका देह मतलब you burn his body, but his स्वभाव will not go. It will carry on in his next life through the subtle body. अगले जन्म में सटल बॉडी की सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो पहुंच जाता है और इस जन्म में तो उसका स्वभाव बहुत ही कठिन से छूटता है और शायद छूटेगा भी नहीं। Many times the inner nature of a person is very difficult to change. So the Vedic aphorism here is स्वभावो दुरतिक्रमः, मतलब स्वभाव बहुत ही कठिन है पीछा छुड़ाना। So there is a story that highlights this. There was a sage, एक मुनि था जिसका पति था लेकिन कोई संतान नहीं था। They didn't have any children. And he was a very pious person. He would go daily to Mother Ganga and he would offer the oblations and he would do Surya the arpan, the jal arpan he would do. तो एक संत महात्मा था जिसका कोई संतान नहीं था लेकिन वो बहुत ही धार्मिक था। हर रोज गंगा जाके तर्पण देता था और आचमन करता था, सूर्य भगवान का पूजा करता था। तो एक दिन जब वो आचमन दे रहा था, वो तर्पण कर रहा था, अर्घ्य दे रहा था। So one day when he was offering Ganga Jal to Ganga Mata and to Surya Deva, he had kept his palms open and a rat fell into his hand. एक चूहा उसके हाथ में गिर गया। तो नदी के बीच में है, he is in between the waters, in between the river. So he didn't know what to do. He brought the rat back onto the land. तो उस चूहे को वो भूमि पर लेके आए। But that rat did not stop going behind him. घर तक पहुंच गया। तो उसके पीछे पीछे वो घर तक पहुंच गया। It went behind him till the house. So seeing that it had got attached to him and the wife also saw, so she said, हमारा कोई संतान है नहीं, तो इसी को हमारा संतान मान लेंगे। So we will think that this only is our child. तो मुनि तो योगी था, तो अपनी योगिक शक्ति से, अपने योग बल से, with his yogic strength, he converted the rat, it was a female rat, into a female human child. So by his mystic power he was able to do it. तो अपने योगी शक्ति से वो कर पाई। तो धीरे धीरे वो बढ़ती गई, जवान हो गई। तो उनके पत्नी ने बताया, मुनि के पत्नी ने बताया, अब बेटी जवान हो गई है, उसके लिए एक वर ढूंढो। She is now of the age of marriage. Please search somebody to marry her who is very suitable.
So ऋषि said, right, okay, what you saying right, आप जो बता रहे हो सही है। तो उन्होंने जाके अपने बेटी से पूछा, आपको कैसा वर चाहिए, what kind of husband you want? So she said, I want a person who is very powerful, the most powerful. तो सबसे शक्तिशाली है वो, मुझसे मुझसे मतलब मैं उसी से शादी करूंगी। तो मुनि ने बताया, तो ठीक है, पहले जाके हम सूर्य भगवान से ही पूछेंगे। मैं सूर्य भगवान का पूजा करता हूँ, वो मेरी बात सुन लेंगे। ही विल लिसन टू मी। सो ही वेंट एंड प्रेड टू सूर्य भगवान, ओ सूर्य भगवान प्लीज मैरी माय चाइल्ड। तो उनकी पुत्री ने पूछा सूर्य भगवान से, क्या आप सबसे शक्तिशाली हो, आर यू द मोस्ट पावरफुल? तो सूर्य भगवान सेड, नो, द क्लाउड इज मोर पावरफुल देन मी, बिकॉज व्हेन इट कवर्स मी then nobody can see me. My शक्ति is gone. मेरे शक्ति क्षीण हो जाता है जब बादल मुझे ढक लेता है। तो मुझसे बलवान तो बादल है। तो ठीक है, बादल के पास, बादल राजा संवर्तका, उसके पास जाते हैं। तो मुनि ने पूछा, प्लीज मैरी माय डॉटर। तो फिर पुत्री ने वही पूछा संवर्तका से, क्या आप सबसे शक्तिशाली हो, आर यू द मोस्ट पावरफुल? तो उन्होंने बताया, नहीं, आई एम नॉट। तो मुझसे पावरफुल तो वायु है, जो मुझे इधर उधर लेके जाते हैं। सो वायु, विंड गॉड इज मोर पावरफुल देन मी, ही टेक्स मी हियर एंड देयर। सो दे गो टू वायुदेवा। तो वायुदेवा से वही प्रश्न, शादी करोगे, विल यू मैरी माय डॉटर? सेम क्वेश्चन डॉटर इज आस्किंग, आर यू द मोस्ट पावरफुल? सो वायुदेव इज टेलिंग, नो, आई एम नॉट मोर पावरफुल. More powerful than me is the Himalaya Parvata. So Himalaya mountain is more powerful than me. Why? Because he can stop me. वो मुझे रोक सकते हैं, मेरे प्रभाव को वो रोक सकते हैं. So they can stop my influence. So definitely is more powerful than me. So they went to Himalaya Raja, पर्वत राजा. Same question, will you marry my daughter? आप मेरे बेटी से शादी करेंगे? वही प्रश्न पुत्री पूछ रही है, क्या आप सबसे पावरफुल हो? तो पर्वत राजा बोलते हैं, नहीं, मुझसे ज्यादा पावरफुल तो चूहा राजा है, मूषिक राजा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे काट काट के छेद बना देते हैं, मेरे अंदर छेद बना देते हैं, तो मुझे खोखला कर सकते हैं वो, तो मुझसे पावरफुल है। तो पुत्री ने बताया कि तो फिर चलिए उनके सब पास। तो they went to the Mushika Raja, and before the sage even asked the question to the Mushik Raja, he saw that the daughter was blushing. Mushik Raja को देख के मतलब शर्मा रही है पुत्री। तो उनको समझ में आ गया मुनि को, क्या स्वभाव दुरत्ति क्रमा, वो चूहा है, वो चूहा थी, चूहे को मैंने आदमी बनाया, मतलब औरत बनाया, लड़की बनाया, तो स्वभाव तो नहीं जाएगा। एक मूषिक राजा को देख के वो अपना दिल खो बैठी। She didn't even ask the question, are you the most powerful? So this is just an illustration to say that how our inner nature is very, very difficult to give. Same thing we are seeing about Duryodhana. वही हम देख रहे दुर्योधन का स्वभाव में, धृतराष्ट्र के स्वभाव में, स्वभाव धृतराष्ट्र also has not changed. अर्जुन का स्वभाव भी अभी तक बदला नहीं है, तो अर्जुन also has not changed his स्वभाव. So we will continue the 14th shloka on this note. Why Krishna started speaking Bhagavad Gita? Because he had to bring about inner change. He had to re-establish Arjuna in his original swabhava. Although now because of prabhava, the external influence, for a short time his swabhava has gone down. So Krishna had to bring his Kshatriya swabhava to the fore so that he could fight this great dharma yuddha. ताकि वो ये धर्म युद्ध लड़े, कृष्णा को, अर्जुन को अपने निज स्वभाव में लेके आना था, तभी वो युद्ध लड़ता. So 14th श्लोका. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः
आगमा पायिनो अनित्यास तां स्थितिक्षस्व भारत। ओ सन ऑफ कुंती, ओ कुंती के पुत्र, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जो अनित्य है, आगमन, जो सुख और दुख का आगमन है वो अनित्य है। एंड द डिसअपीयरेंस इन ड्यू कोर्स, आगमा अपायिना अनित्यास, तो वो आते हैं और चले जाते हैं। आर लाइक अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ विंटर एंड समर सीजन्स, शीत उष्ण आगमा अपायिना, जैसे कि ग्रीष्म काल और सर्दी आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ऐसे ही सुख और दुख आते हैं चले जाते हैं। दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन ओनली। तो हमें इसमें दुख और सुख क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि हमारे इंद्रियों की वजह से। ओसियन ऑफ भरता, हे भरत वंशज, हे भरत वंश के योद्धा अर्जुन, नो वन मस्ट टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। तो ताम स्थितिक्षस्व भारत, तो दुख और सुख आएंगे, उसको सहन करना सीखना चाहिए। तो कृष्णा इज गिविंग द फर्स्ट फॉर्मूला। When for distress, the first formula is when you are facing distress, first formula is tolerate. तितिक्षस्व, सहन करो पहले। कुछ कारण की वजह से दुख आया है तुम्हारी जिंदगी में, पहले उसका तोड़ ढूंढने से पहले सहन करो, विचलित मत हो। This is the lesson that Krishna is giving for all of us. So in the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearance and disappearance of happiness and distress. The first thing we are learning from the purport is, अगर हमें कर्तव्य पालन ठीक से करना है तो हमें क्या करना है? तो जो सुख और दुख हमारे जिंदगी में आते हैं उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि वो अनित्य है। तो कृष्णा इज टेलिंग हियर दैट इवन हैप्पीनेस इज अनित्य, डिस्ट्रेस इज ऑल्सो अनित्य। वो कर्म की वजह से हमारी जिंदगी में आ रहा है, तो पहले हमें सहनशीलता दिखाना चाहिए। And then another thing that we are going to learn in this purport is, Prabhupada ji bol rahe, Prabhupada is telling, one has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. So especially for Arjuna, he is having a situational inconvenience now. अर्जुन को अभी संदर्भ के अनुसार कुछ तकलीफ हो रहा है, और प्रभुपाद जी परपट में दे रहे, भावार्थ में दे रहे कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है, चाहे बाहरी तरफ से कितना भी हमारे लिए असुविधा हो। तो ये एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे मानव का लक्षण है, that we always do our duty. तो to fight is religious principle, to fight is the religious principles of Kshatriya. So many people tell, why is Krishna asking Arjuna to fight? क्यों कृष्ण उकसा रहे अर्जुन को युद्ध करने के लिए? He is a soldier, he is a Kshatriya. So what is the duty of a Kshatriya? When there is dharma sankata, when there is adharma going on, you have to fight. So what is wrong in this advice? अगर आप डॉक्टर को जाके बोलेंगे आप जाके युद्ध लड़ो, वो गलत होगा। डॉक्टर को आप बोलेंगे इस पेशेंट को ठीक करो, तो you will tell the doctor, please take care of this patient and make him all right. That time if you ask a question, why are you asking him to fight a war, there is a meaning. क्यों उसको युद्ध लड़ने के लिए बोल रहे हो, तब कोई मतलब है उसमें। एक योद्धा को युद्ध लड़ने के लिए नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? योद्धा है इसलिए। So what is the big issue in this? We cannot understand. But people make big issue out of it. Oh, Krishna is making Arjuna fight. That is his duty. He has to do it in a situation like this. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles. लेकिन जब हम हमारा कर्तव्य निभा रहे तो हमें हमारा मापमान क्या होना चाहिए? धार्मिक ग्रंथों में क्या दिया गया है, हमारे गुरु का आदेश इसके बारे में क्या है, भगवान इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। These are the parameters. गुरु शास्त्र साधु, गुरु शास्त्र साधु के अनुसार हम हमारे कर्तव्य को निभाएंगे। By knowledge and devotion only can one liberate himself from the clutches of Maya. तो केवल ज्ञान
और भक्ति से हम माया का जो क्लचस है, जो हमने माया का ग्रस्त, माया हमारे हमको पकड़ा है, उससे हम बाहर कब आ सकते हैं? जब हम ज्ञान में हैं, जब हम भक्ति सेवा कर रहे हैं. एंड हियर कृष्णा इज यूजिंग 2 नेम्स फॉर अर्जुना. कृष्णा अर्जुन को 2 नाम से पुकार रहे हैं, कौन्तेय, भारता. What is the significance in a situation like this? Krishna is so clever. People, I said, people, even Arjuna is very clever. संजय भी बहुत ही बुद्धिमान थे. समय संदर्भ अनुसार वो नाम ले रहे हैं. So Arjuna's name is first told Kaunteya, then Bharata. What does it signify? क्या महत्व है इसका, कौन्तेय और भारता का? कौन्तेय signifies his blood relationship from mother side. तो पहले कृष्ण याद दिला रहे अर्जुन को, तुम कौन्तेय हो, कुंती पुत्र हो. कैसे कुल से हो तुम? माँ की तरफ से और फादर की तरफ से, फ्रॉम द फादर साइड. पांडु तुम्हारे पिता है और उससे ऊपर इंद्रदेव भी आपके पिता है. और आपका वंश कौन सा है पिता की तरफ से? भरत वंश. तो भारता, so Bharata signifies his greatness from his father's side. So he's also reminding him, तुम दोनों कुल के तरफ से, महान कुल से हो. You're from a very great family tradition from both sides. So you cannot say that you will not do your duty. It will be a great, disaster for your particular race. A great heritage brings responsibility, great responsibility in the matter of proper discharge of duties. तो जब हमारा शक्ति बढ़ता है तो हमारा अहंकार को नहीं बढ़ाना है. हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सो हमारा जो कर्तव्य निष्ठा है, वो भी बढ़ गया. सो स्पाइडरमैन मूवी ऑल ऑफ अस हैव सीन. देयर आल्सो one of the sayings of that movie, one of the learnings of that movie is, with great power comes great responsibility. जब अति शक्ति आ जाता है हमारे पास तो हमारा कर्तव्य निष्ठा भी बढ़ना चाहिए. तो this is the lesson we are learning from this particular shloka. So this shloka is teaching us that we must tolerate. First start with toleration. Do not get disturbed is the lesson. So Krishna has begun in the 13th shloka concept of soul. तो कृष्ण ने आत्मा के बारे में, आत्म तत्व के बारे में बात करना प्रारंभ किया. तो यही है जो सबूत आत्मा का. कृष्ण स्वयं आत्मा का तत्व ज्ञान दे रहे हैं. तो दिस इज द प्रूफ दैट soul exists. Krishna is telling how soul is there in one body and it goes to another body. So it's the ABCD of spiritual life. This shloka, what we did last class, shloka number 13, Dehi nosmini yata dehi, is a classic shloka. एक क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रभावशाली श्लोका है. एंड प्रभुपाद has used this shloka the most number of times. तो प्रभुपाद ने इस श्लोका को अपने सारे लेक्चर्स में बहुत बार यूज किया है. चाहे शायद सबसे ज्यादा इस श्लोक को उन्होंने यूज किया है. तो ये ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है. अ इ ई है आध्यात्मिक ज्ञान का. और 14 श्लोक में हम क्या सीख रहे हैं? दिस टू शैल पास. कृष्ण सिखा रहे हैं कि तितिक्षस्व, टॉलरेट, जो आ रहा है वो जाएगा. तो दिस टू shall pass. So tolerating is the first lesson that Krishna is teaching. Not that we have to tolerate and keep quiet. We will also have to do. Tolerate means there is rain. Tolerate means what? Not sit down brooding, oh it is raining. Not ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाएंगे रोते हुए, अरे बारिश आ गया. नहीं. और बैठना मतलब पहले विचलित नहीं होना है. Not to become disturbed. Tolerate. Then do something about it. What you can do? बारिश को तो आप नहीं रोक सकते. बाहर जाने से आप नहीं रह सकते. आपका कर्तव्य निभाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा. But go out to perform your duty. You cannot stop rain. So what is the thing you can do? Go with an umbrella. तो आप एक छाता लेके जाओ. तो problems can be overcome by using intelligence. You cannot change the circumstance. You cannot change the problems per se. But you can find solutions like this. ऐसे हम उसका तोड़
ले सकते और लेके आ सकते बुद्धि से. सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी मस्ट यूज? पॉज, रिफ्लेक्ट, रेस्पॉन्ड. ऑलवेज. ज्यादातर हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज रेस्पॉन्ड. इमीडिएटली वी रेस्पॉन्ड. वी आर वेरी रिएक्टिव. That's a response without thinking. That is reaction. We must not give a reaction. We must respond. तो response कब आएगा? जब पहले आप बुद्धि से सोचेंगे. So pause. पहले रुकिए, उसको सहन कीजिए, फिर रिफ्लेक्ट, फिर सोचिए क्या करना चाहिए, देन रेस्पॉन्ड. फिर उसके बाद आप उसका उत्तर जो आपको मिला है ऐसे आप बर्ताव कीजिए, ऐसे आप काम कीजिए. नॉट रिएक्ट. So what is the difference between react and respond? Reaction is a response without thinking, and response is something that you do with thinking. That is what is called as actually response. So Krishna is asking us to have a proactive behavior. Proactive behavior is titikshasva, to tolerate, reflect, respond. So between the stimulus and response, तो जब कुछ हो रहा है और उसके हम जो हमारा रेस्पॉन्स देंगे, हमारा जो उत्तर देंगे, उसके बीच में एक गैप होता है. Before we respond, and when some cause has happened, there is a gap. So what is this gap we must do in this gap? We must do in this gap is, it is the time that determines our character. ये समय है जो हमारा कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा. हम इस समय में क्या करेंगे? Are we going to respond intelligently, or are we going to react instinctively? So it is a result of the situation and our destiny. तो जो हम response देंगे वही हमारा destiny होगा, वही हमारा भाग्य होगा. So how I lead my life is my destiny. So destiny is a choice. तो हम हमारे भाग्य को चूज कर सकते हैं by proper responses. So this we must remember. So now Krishna is going to go on to talk about shloka number 15. First he has told, first formula, you must tolerate. Next shloka he tells why you must tolerate. मैं तो सहन तो कर लूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा इस श्लोका में हम सीखेंगे. यम ही न व्यतयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा. We are doing श्लोका नंबर 15. सम दुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते. सो अमृतत्वाय कल्पते. That's what we are going to get by tolerating. And Krishna is telling, tolerate sukha also. Don't be on cloud 9. बादल में मत उड़ो. जब सुख आएगा वो आएगा तो वो जाएगा भी. कर्म के अनुसार आया है तो जाएगा, फिर दुख आएगा, वो भी आएगा लेकिन वो जाएगा. This too shall pass. So when we tolerate, what happens? O best among the men, Arjuna, O Sarvashreshta Purush, Arjuna, the person, Purusharshava is the word that name that Krishna uses. Now he is using the name Purusharshava. Previously used Kaunteya Bharata. The person who is not disturbed by happiness and distress, Sama Dukkha Sukham Dhiram. A धीरा, कोई धीरा जो दुख और सुख में सम है, विचलित नहीं हो रहा है, is steady, विचलित नहीं हो रहा है, धीरा. In both is certainly eligible for liberation. So what is the result of tolerating? So amrutatvaya kalpate. वो मोक्ष के लायक है. So what we are learning from the purport, anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness. तो जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो वो सुख और दुख को सहना सीखना चाहिए. जब सुख आएगा ऐसा उसको भी सहना है, सहन करना है.
not that we will overreact to it and we'll forget about the truth of life. जीवन के सत्य के बारे में भूल गए, कर्म के अनुसार आ रहा है ये भूल गए और हम बादल में उड़ रहे, तो एक दिन गिरना पड़ेगा. So is certainly a person eligible for liberation. तो ऐसे व्यक्ति सो अमृतत्वाय कल्पते, उसको मोक्ष तो मिलेगा ही. So Krishna, Prabhupada gives an example of sannyasa. So in आध्यात्मिक life, आध्यात्मिक जीवन में जब कोई कुछ मकाम पे पहुंचता है उसको संन्यास लेना चाहिए. Not at an inappropriate time. उचित समय में लेना चाहिए संन्यास को. But one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyasa order of life in spite of all difficulties. तो कुछ भी तकलीफ हो, लेकिन संन्यास को जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उचित समय में वो जरूर उसको लेना चाहिए. So he's telling, of course it comes with its difficulties, the many rules and regulations and restrictions, तो उसको सहन करना सीखना चाहिए. So, and in Arjuna's case, he's not telling take sannyas. Krishna is not telling Arjun तो जाके संन्यास ले लो, ये उचित समय नहीं है. अब वो क्षत्रिय है, he is a क्षत्रिय. No, the right thing for him to do is to fight this religious war. इस धर्म युद्ध को उसको लड़ना चाहिए. So Krishna is also very practical. So the lesson for us is also, right now we are not in the stage of renunciation. So we must continue in the stage of positive engagement in Krishna consciousness. So अब हम त्याग के उस मकाम पे नहीं है कि हम सब कुछ त्याग के भगवत भक्ति 100% कर सके. तो उस समय तक हमें हमारा जो स्वधर्म है उसको निभाना है. So Swadharma, we talked previous sessions. Swadharma is current occupational duties. Father, mother, you're a teacher, you're a doctor, you're an engineer, you're a soldier. You have to perform your duties. जो भी आपका कर्तव्य है, जो आज के आपके प्रोफेशन है, उसको आपको निभाना है. Till we come to a stage where we can follow our Nitya Dharma. Nitya Dharma is eternally we are servants of Krishna. Nitya Dharma क्या है? हम कृष्णेर नित्य दास, हम हमेशा हमेशा के लिए नित्य कृष्ण का दास है. तो जब उस मकाम पे हम आएंगे, उस समय उस अंडरस्टैंडिंग पे जब हम आएंगे, then we can give up everything and completely engage in the service of Krishna 100%. It's called as pranayar. There are 4 ways we can engage in service of Krishna. 4 steps है कृष्णा के सर्विस में. पहला सबसे उम्दा मकाम है प्राणायाम. पूरे जीवन कृष्ण के लिए अर्पित, मतलब ब्रह्मचारी बन गए कोई मंदिर में या संन्यास ले लिया कुछ समय के बाद. दिस इज कंप्लीटली रिनंसिएटिंग, कंप्लीटली डेडिकेटिंग, पूरे जीवन को अर्पण करना भगवान की सेवा में. वो नहीं हो रहा है तो यू आर डूइंग योर स्वधर्मा, नाउ यू आर इन अ प्रोफेशन. सो प्राणायाम अर्थ है, यू आर अर्निंग मनी, यू आर स्वेटिंग फॉर इट, you spent your blood for it. आप अपना खून और पसीना बहा रहे हो अपने काम में, तो उसका एक हिस्सा आप भगवान को दे दीजिए, मंदिर को दे दीजिए. क्यों? आप आके सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपका शक्ति है उसका स्वरूप है आपका अर्थ, आपका मनी, आपका पूंजी. उसको भगवान को देने से क्या होता है? आपने अपना समय भगवान को दे दिया. What you spent working, that worth money you gave it to the temple. So this is arthayar. ये भी नहीं कर सकते, मेरे पास पैसे देने के लिए है नहीं. प्राणैर अर्थैर दिया, बुद्धि है ना, तो आप कोई प्रोफेशन में हो अभी, तो उस प्रोफेशन का यूज कीजिए आप भगवान के मंदिर के लिए. यूज योर प्रोफेशनल स्किल्स, यूज योर अदर स्किल्स फॉर द टेम्पल, फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा. वो भी नहीं कर सकता. क्या कर सकता? प्राणेर अर्थे दिया वाचा. तो यू आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. बोल तो सकते हो, बात तो कर सकते हो, इतना तो बोल सकते हो ना, यहाँ पे हरे कृष्णा मंदिर है जाओ, इतना तो बोल सकते हो अपने नेबर्स को, अपने संबंधी को, रिलेटिव्स एंड नेबर्स. यू कैन टेल दिस मच, दिस इज आल्सो ए सर्विस. सो प्राणेर अर्थे दिया वाचा. So in this way we can come to a stage of doing our Nitya Dharma, that is complete
Krishna consciousness. So Chaitanya Mahaprabhu भी संन्यास ले लिए थे. Chaitanya Mahaprabhu also took sannyas. It was not easy for him. He was very young. बहुत ही young थे, युवक थे वो, 24 साल के थे जब उन्होंने संन्यास लिया. Yet for a higher cause he took sannyasa and was steady in discharge of higher duties. तो लेकिन वो एक बड़े काम करने के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया. So in this way sannyas was recommended for Chaitanya Mahaprabhu at that time. So in this shloka, what is that we are learning? In shloka number 15 is the verse teaches that why we must tolerate. क्यों हमें तितिक्षस्वा करना है? Because of स्वामृतत्वाय कल्पते, ताकि हमें मोक्ष प्राप्त हो और कभी कोई कष्ट ना आए, और कष्ट आएगा भी तो हम उसका सामना कर सके, we'll be able to face it. So response with material basis is called reactiveness. जब हम भौतिक स्तर पे हमारा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसको रिएक्शन बोलेंगे, तो वो हमारे रिएक्शन हो गया. सो लाइक सेटिंग फायर टू समवन्स हाउस, आप गुस्से में किसी के घर को जला दिया, सो इट्स अ रिएक्टिवनेस. इट इज रेस्पॉन्स विद मटेरियल बेसिस, नुकसान पहुंचाने के लिए आपने किया भौतिक स्तर पे. अनदर वे इज रेस्पॉन्स विद स्पिरिचुअल बेसिस, प्रोएक्टिवनेस. अब हनुमान का एग्जाम्पल है, हनुमान ने भी लंका को जला दिया. कोई किसी के घर जला रहा है ईर्ष्या की वजह से, टू टेक रिवेंज, ये रिएक्टिवनेस है. हनुमान पूरे लंका को जला दिया, ये प्रोएक्टिवनेस है, बिकॉज ही डिड इट इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड रामा. तो ही भगवान रामा के सेवा में लंका को जला दिया. वो भक्ति है, वो जलाना भक्ति है. किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए भौतिक स्तर पे ईर्ष्या से किसी के घर को आग लगाएंगे तो वो मतलब भौतिक स्तर पे वो पाप है. सो वी विल मूव अहेड. बिफोर दैट I want to take an example. Okay, let's start with shloka number 16 and then I'll come back to this. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टो अंतस त्व अनयोस्तत्वदर्शिभिः. Those who are seers of the truth, तत्वदर्शिभिः, जो सच को देख पा रहे हैं, have concluded, तो उन्होंने ये सत्य बताया है कि that of the non-existent there is no endurance. Na sato vidyate baho. And of the existent there is no cessation. Na bhavo vidyate sataha. These seers have concluded by studying the nature of both. Ubayor api drushto antas. तो सत्य को देख चुके हैं, असत्य को देख चुके हैं. सत्य चिरकाल सनातन है, असत्य क्षणिक है और मिट जाएगा. तो ऐसे तत्वदर्शी देख चुके हैं और हमें समझा रहे हैं. तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हियर इज बॉडी इज टेम्पररी, मिट जाएगा. तो इट इज नॉट द ट्रूथ, इट इज नॉट फॉल्स ऑल्सो, इट इज टेम्पररी. तो देह हमारा असत्य नहीं है लेकिन अनित्य है, तो इट इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ. और आत्मा हमारा नित्य है, शाश्वत है. सो दिस इज द ट्रूथ. द ट्रूथ अबाउट अस इज, हमारे बारे में सत्य क्या है, हम आत्मा हैं. जो देह हमारे पास है वो अनित्य है. इट इज नॉट फॉल्स बट इट इज टेम्पररी. तो इट इज अगेन वी आर डिफीटिंग द सेइंग दैट ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या. अगेन इट्स ए मायावाद फिलॉसफी कि केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्य है. मिथ्य कहाँ है? मेरा देह है. This is not mithya. Everybody has a body. We are not going to say that it is false. वो है, लेकिन वो अनित्य है. That is not the complete truth. वो एक तत्काल आपका सत्य है कि आपके पास एक देह है. You have a body, but you are a soul. That is the truth. So that is what is being told in this shloka by this one. So let's try to do the purport.
There is no endurance of changing body. First thing Prabhupada teaches us, I'm only doing the highlights of purpose, कि देह अनित्य है, तो वो परम सत्य नहीं है हमारे बारे में, वो तत्काल इस जीवन का सत्य है. The nature body is ever changing. देह बदलता रहा है. कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति भी, अगला जन्म में कोई और देह मिलेगा. एंड द सोल इज एटर्नल. लेकिन आत्मा वही है. वही आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है. वही आत्मा बालक था, युवक हो गया, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर कोई और शरीर में जाएगा. And Vishnu, about Vishnu it is said in Vishnu Purana, it is stated, Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. तो विष्णु का धाम प्रज्वलित है अपने आप से, उसको कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं चाहिए. We don't want any artificial light. It's transcendentally self-illuminated. So Prabhupada uses the aphorism Jyotimshi Vishnur Bhavanani Vishnuhu, which is the meaning is Vishnu and Vishnu's loka is self-effulgent. Swayam Prakash hai Vishnu और विष्णु का धाम. Removal of ignorance involves re-establishment of eternal relationship between worshipper and the worshipable. हमें अगर अज्ञान से बाहर आना है तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा और भगवान का रिश्ता क्या है. क्या रिश्ता है हमारा और भगवान का रिश्ता? वो मास्टर है, हम सेवक हैं. तो वो मालिक हैं, हम उनके सेवा कर सकते हैं. तो that is how we overcome ignorance by engaging in devotional service. जब हम भक्ति सेवा करेंगे वो धीरे धीरे हमारा अज्ञान मिट जाएगा. Supreme has been accepted as the origin of all emanations. सब कुछ भगवान से आ रहा है. ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. इस युद्ध का कारण भी तो मूल आप देखेंगे तो कृष्ण ही है. तो the foundational cause of Kurukshetra war is Krishna himself. He has organized the war for paritranaya sadhuna vinashaya cha dushkrita, to annihilate the demons and to protect his devotees. The energetic is accepted as supreme. The energy of nature is accepted as subordinate. हमारा शक्ति है और हम हैं. तो आत्मा is the eternal truth, और हमारा जो शक्ति है, ये देह भी एक शक्ति है, ये सबॉर्डिनेट है. कृष्ण भगवान है तो वो परम सत्य है और उनके सारे शक्तियां भी उनको सबॉर्डिनेट करती है. They are all under him. They are all working under him. So how can Maya, which is Shakti of Krishna, overtake Krishna? Like Mayavada says, it is false. So, and then we learn here that to drive away such ignorance, the Lord teaches Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. क्यों भगवत गीता का उपदेश दे रहे भगवान? क्योंकि वो तो नष्ट हो चुका है. काल नेह माता योगो नष्ट परंतपा. भगवत गीता का ज्ञान खो गया है. अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान को हम सबको दे रहे हैं. See, what was told 5,000 years ago, through the medium of Guru, by his mercy, we are studying today. तो दिस वॉज दी प्लान ऑफ कृष्णा. ये कृष्ण का एक क्या बोलते हैं स्कीम था कि हमें भगवत गीता का ज्ञान मिले. आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. आई एम डूइंग मेनी सेशंस इन ए वीक बिकॉज सेकंड चैप्टर इज वेरी बिग एंड माय राधा दामोदर सर्विस विल स्टार्ट and it becomes difficult again. So please cooperate and attend. Thank you very much. Hare Krishna. Please chant Hare Krishna every day, at least 108 beats, up to 16 rounds as given by Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.